हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूलिव आईसीएससी। आज हम इस वीडियो में अ हॉर्स एंड टू गोट्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अ हॉर्स एंड टू गोट्स एक छोटी सी कहानी है जिसे इंडियन राइटर आर के नारायण ने 1960 में लिखा था। इस कहानी की शुरुआत एक कृत्रिम नाम के तमिल के एक छोटे से गांव में रखी गई है। भारत के नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देते इस गांव में 30 से भी कम घर हैं। इस जगह पर सारे घर कच्चे बांस, मिट्टी या फिर फूस से बने हैं। केवल एक घर ऐसा है जो पक्की ईंटों और सीमेंट से बना है और उस गांव से सभी लोग पानी प्राप्त करते हैं। ये कहानी मुनि नाम के एक साधारण व्यक्ति की है। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके पास दो बकरियां हैं। पहले मुनि के पास 40 बकरियां और भेड़ें थीं, किंतु उन्हें बेचते बेचते अब बस दो बकरियां ही बची हैं। वह रोज़ अपनी बकरियों को चराने के लिए इलाके की राजमार्ग पर जाता है और एक घोड़े की मूर्ति के नीचे बैठ जाता। ये घोड़े की मूर्ति काफ़ी पुरानी थी और कई सालों से यहीं पर थी। मुनि इसी के नीचे बैठकर बकरियों को चराता हुआ छोर मार्ग राजमार्ग पर आते जाते गाड़ियों को देखता रहता। सामान्यतः मुनि खाने में बाजरे की रोटी और नमक खाया करता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह कुछ अच्छा खाना खा सके। एक दिन मुनि ने अपने घर के आगे लगे ड्रमस्टिक के पेड़ के नीचे कुछ ड्रमस्टिक्स गिरे देखे। वह खुशी से सारे ड्रमस्टिक्स उठा लाया। अपनी पत्नी के हाथों में ड्रमस्टिक देकर बोला, आज इसकी सब्जी बनाओ। उनकी पत्नी रसेदार ड्रमस्टिक्स बनाने की बात सुनकर बिगड़ गई। उसने गुस्से में कहा कि उनके पास पर्याप्त मसाले और सामग्री नहीं है जिससे वह इस तरह की सब्जी बना सके। वह तभी ये सब्जी बना सकती है जब मुनि उसे मसाले जुटाकर दे। मुनि थोड़ा उदास हो गया। इतने सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी वह चल पड़ा दुकान की तरफ और वहां पहुंचकर वह पहले थोड़ा सा घबरा गया। वह फिर हिम्मत कर दुकानदार के पास जाकर बैठ गया। वहां उसने दुकान के मालिक को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। उसे कई चुटकुले सुनाए ताकि वह थोड़ा खुश हो जाए। बातों ही बातों में मुनि ने उससे जरूरी सामान मांगा। दुकानदार ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो मुनि ने उससे उधार खाता में लिख लेने के लिए कहा। दुकानदार ने खाता उठाकर मुनि को दिखाया और पहले से उसके बाकी पैसों की बात बताई। उसने मुनि से कहा कि बिना पुराने पैसों का भुगतान किए वह उसे कोई सामान नहीं देगा। मुनि ने दुकान मालिक से एक झूठ बोला कि उसकी बेटी उसके 50वें जन्मदिन पर उसे कुछ पैसे भेजेगी, तब वह सारे पैसे चुका देगा। हालांकि असल में उसकी कोई बेटी है ही नहीं। दुकान के मालिक ने उसकी बात नहीं मानी और उसके झूठ को पकड़ते हुए बोला कि वह कम से कम 70 वर्षों का दिखता है और इससे पूछता है कि उसकी बेटी कब हुई। अंततः दुकानदार उसे सामान देने के लिए राजी नहीं हुआ। मुनि चुपचाप घर वापस लौट आता है। अपनी पत्नी से उसने ड्रमस्टिक बेच देने को कहा और रोज़ की तरह बकरियों को चराने के लिए चला जाता है। वह घोड़े की मूर्ति के नीचे बैठकर वहाँ रोड पर आने जाने वाले गाड़ियों को देखने लगा। वह अब सूरज ढलने का इंतज़ार करने लगा। सूरज ढलने के बाद वह घर जा सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी शाम तक किसी घर में काम करके उसके लिए कुछ ना कुछ तो खाना का इंतज़ाम कर ही देगी। मूर्ति के नीचे बैठकर वह गाड़ियों को देखता रहता और रोज़ घर जाकर अपनी पत्नी को उन गाड़ियों के बारे में बताता। आज भी जब वह बैठा था तो एक पीली गाड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। मुनि उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज वह अपनी पत्नी से इस पीली गाड़ी के बारे में बात करेगा कि कैसे वह गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से वह गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। एक अंग्रेज़ उस गाड़ी से बाहर निकला और उसने अपनी गाड़ी में कुछ देखा। फिर मुनि से उसने अंग्रेज़ में ने पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है। इतना पूछते उसकी नज़र घोड़े की अद्भुत मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति को देखते हुए उसके मुंह से निकल पड़ा मर्वलस। मुनि वहीं सहमा सा खड़ा था। उसे अंग्रेज़ से डर लग रहा था और उसे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो वहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन अपनी बकरियों को छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। उस अंग्रेज़ ने खाकी रंग के कपड़े पहने थे। ये देखकर मुनि और डर गया और वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। वह अंग्रेज़ मुनि से बोला, नमस्ते, हाउ डू यू डू। मुनि को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। वह बस अंग्रेज़ी के दो शब्द जानता था, यस और नो। वह घबराते हुए अपनी तमिल भाषा में उस अंग्रेज़ को समझाने लगा कि ये बकरियां उसकी हैं। उसने घबराते हुए कहा कि गांव वाले उसे बताएंगे कि ये बकरियां उसने चोरी की हैं,
लेकिन वास्तव में ये उसकी बकरियां ही हैं, जिन्हें वह रोज़ यहाँ चराने आता है। अंग्रेज़ बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा और उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुनि की तरफ बढ़ाया। इससे मुनि का डर कुछ कम हुआ। मुनि ने अपनी अब तक के जीवन में बस एक बार सिगरेट पी थी। उसे तो बस इतना याद था कि इसको पीने से आनंद आ जाता है, लेकिन महंगे होने के कारण फिर कभी नहीं खरीद पाया। आज इतने दिन बाद उसे सिगरेट फिर मिली। जब अंग्रेज़ मुनि को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करने लगा कि यह कि ये मूर्ति उसे पसंद आ गई है, क्या वह इस मूर्ति को बेचेगा? अंग्रेज़ को अब तक यही लग रहा था कि ये मूर्ति मुनि की है, लेकिन मुनि उस अंग्रेज़ की बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। अंग्रेज़ फिर बोला, वह उस मूर्ति के बदले में उसे 100 रुपये देगा। उसने कहा, मैं कॉफ़ी का एक छोटा-सा व्यापारी हूँ, मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो क्या आप ये मूर्ति 100 रुपये में मुझे बेचेंगे? उसने अपने बारे में और कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि वह यहाँ विदेश से श्रीनगर घूमने आया है। उसकी पत्नी श्रीनगर में रुकी है और वह घूमते-घूमते इधर आ गया है। उसने बताया कि वह इस मूर्ति को लेकर अपने घर में सजा कर रखेगा, लेकिन मुनि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंग्रेज़ फिर बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनने लगा। बात ही बात में मुनि ने अपना इशारा अपनी बकरियों की तरफ किया। अंग्रेज़ को लगा कि वह उसे अपनी बकरियों को भी बेचना चाहता है। वह बकरियों के पास गया और प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा। मुनि को समझ में आ गया कि अंग्रेज़ को बकरियों में दिलचस्पी है। उसने अंग्रेज़ से कहा कि आप बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप इन्हें मेरे जाने के बाद ले जाना, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। मुनि को अंग्रेज़ ने 100 रुपये दे दिए, ये सोचकर कि मुनि ने मूर्ति और बकरी दोनों बेच दिए। मुनि पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और अंग्रेज़ ये सोचकर इंतज़ार करने लगा कि वह उसके लिए कुछ आदमी का इंतज़ाम करने गया है, जो मूर्ति उठाकर उसकी गाड़ी में रख सकें। इधर मुनि पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को 100 रुपये का नोट दिखाया। उसकी पत्नी ने पैसे देखकर उससे पूछा कि इतने पैसे उसे कहाँ से मिले? कहीं उसने किसी के घर चोरी तो नहीं की? मुनि उसे समझाने लगा कि उसे एक अंग्रेज़ मिला था और उसी ने उसे उसकी बकरियों के बदले 100 रुपये दिए। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसकी 2 बकरियों के बदले 100 रुपये क्यों देगा। अंग्रेज़ भी काफ़ी देर तक मुनि का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मुनि नहीं आया, तो वह किसी तरह से मूर्ति को खुद से ही अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से ले गया। मुनि अपने घर में अपनी पत्नी को सारी घटना बता रहा था, तभी उसे घर के बाहर अपनी बकरियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाहर निकलकर उसने उसने देखा तो उनकी बकरियां बाहर खड़ी थीं। वो अपने मालिक को ढूंढते-ढूंढते उनके पास आ पहुंची थी। मुनि और उसकी पत्नी एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। मुनि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह काफ़ी खुश था कि उसकी बकरियां भी उसको मिल गईं और पैसे भी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। थैंक यू।